वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। मैं फिर से आप तक हाजिर हो गया। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस DHE चंडीगढ़ के एडमिशन्स के लिए। इंस्ट्रक्शंस इसलिए देना ज़रूरी है कि अगर आपसे गलती से भी फॉर्म गलत भरा गया तो आपका फॉर्म एक तरीके से रिजेक्शन में चला जाएगा। चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए बार बार आपको वीडियो बनाकर बताया जा रहा है कि आप गलती ना करें। देखने में आया कि काफ़ी सारी डिटेल्स बताने के बाद भी बच्चों से गलती हो जाती है और फॉर्म भरने में अगर गलती होगी तो दोबारा आपको नए फ़ोन नंबर, नए ईमेल आईडी से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो जो आपके लिए एक बड़ी चुनौती का विषय बन जाएगा। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें फॉर्म भरते हुए। तो आप मेरे साथ जुड़ें। चैनल आपको हर तरीके की गाइडेंस दे रहा है। लगातार कमेंट सेक्शंस के भी जवाब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर द सेंट्रलाइज कोर्स एडमिशन कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट preferences of college. Based on the preferences, seat will be allotted on merit. Change of order of preference of the college after submission of the form is not allowed at any stage. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं अब आपको फॉलो करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जो प्रेफरेंसेस आप कॉलेजेस के भरोगे उसको दोबारा चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑन द लास्ट डे ऑफ टू अप्लाई, मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म विल बी लॉक्ड। जैसे ही आपने एक बार फाइनल सबमिशन कर दी, उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द फॉर्म, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन गिवन, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, एनी SMS will be sent to the applicant on his or her registered मोबाइल नंबर। तो मैं इसलिए कहा है कि फॉर्म को बड़े ध्यानपूर्वक भरना है। अगर फॉर्म भरने में कोई कमी पेशी रह जाती है तो आपको सूचना देगी DHE बाय SMS। एप्लीकेंट फॉर्म विल बी अनलॉक एंड ही और शी विल एबल टू अपलोड द एडिशनल डॉक्यूमेंट डिमांडेड ऑन रिसीविंग द SMS रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी इफ़ एनी विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। ये उन बच्चों के लिए ओपन होगा अगर फॉर्म के अंदर जैसे कोई आपने अपलोड नहीं किया फॉर्म, तो आपसे पूछा जाएगा, आपको एक स्पेशलिटी टाइम दिया जाएगा, उसके दौरान आप अपने फॉर्म को ओपन कर पाएंगे और अपनी डिस्क्रिपेंसी को क्लियर कर पाएंगे। बाकियों के लिए नहीं रहेगा। जिनको सिर्फ़ और सिर्फ SMS प्राप्त होगा उनके लिए प्रावधान रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट और इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टिक टू द लास्ट डेट दैट इज़ 30th जून। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि इनकम्प्लीट फॉर्म ना हो। एप्लीकेंट विल ओनली बी एबल टू डाउनलोड प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज। पहले आप कोई भी फॉर्म की डाउनलोडिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आपको फाइनली प्रोविजनल लिस्ट ना आ जाए, और प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट which will be calculated on the basis of marks obtained in the qualifying exam. Applicant will have to give the preferences of 5 subject combination. ये बड़े ध्यान से देखना है, ये अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाना है। जो कॉम्बिनेशंस है 5 सब्जेक्ट्स का वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एप्लीकेंट हैज़ टू सेलेक्ट द फॉलोइंग मेंशन इन द ऑनलाइन फॉर्म: 3 कोर discipline specific course, 1 multidisciplinary course, 1 value added course, 1 skill enhancement course, ability enhancement course, compulsory subject SCP या पंजाबी। weightage wherever applicable will be given as per Punjab University Chandigarh norms. 2 affidavit in original are to be attached with the applicant form इन केस ऑफ गैप ईयर या गैप ईयर्स। 2 अलग अलग एफिडेविट्स लगाने होंगे अगर आपके गैप ईयर्स ज़्यादा हैं। इफ़ एनी स्पेसिमेन एफिडेविट इज़ गिवन एट द एंड
सारे जो स्पेसिमेंस हैं वो प्रोस्पेक्टस के एंड में दिए हुए हैं. एप्लीकेंट with gap year will not admitted to any college until the gap is explained to satisfaction of the convener of the respective admission committee of the concerned college by submitting an affidavit as per as specimen given at the end of the prospectus. तो आपका अगर गैप ईयर वाला है केस तो आपको कमेटी के सामने अपना पक्ष देना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा. स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल एफिडेविट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन फॉर्म ऑफ PDF फॉर्मेट. एप्लीकेंट हैविंग ईयर हैज़ टू बी फिल ऑनलाइन एज एन न्यू स्टूडेंट. इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द एप्लीकेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड टू कंफर्म दैट देयर इज़ नो शॉर्टकमिंग और डेफिशिएंसी इन द एप्लीकेशन फॉर्म. आपकी स्क्रूटनी होगी, देखा जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई कमी पेशी ना हो. एप्लीकेंट विल एबल टू चेक द स्टेटस हिज और हर एप्लीकेशन ऑनलाइन विथ हिज पासवर्ड और एडमिशन पोर्टल इन दिस रिगार्ड. आप अपने टाइम टू टाइम लॉगिन करके अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं. नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल एंड ऑल द इंफॉर्मेशन and update will be available on the website या online prospects. All admitted applicants are required to submit online anti-ragging undertaking at the anti-ragging web portal of Government of India, that is www.antiragging.in. तो ये थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी इंस्ट्रक्शंस. तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी. इसके बाद सारा क्लियर हो गया है. सुबह मैंने आपको वीडियो में सारी डिटेल्स बताई थी कि कैसे अपने फॉर्म को रजिस्टर करना है, तो काफ़ी सारी डिमांड्स आ रही थी कि हाउ टू फिल द फॉर्म. तो अब आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो सारी बातें बताई है. और होप अब आपको लगभग प्रोसेस के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी. फिर भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई होगी तो अगली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. और अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ भी सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल.